नमस्कार बच्चों, हम एक और नए एमसीक्यू के साथ आज आए हैं। हम आशा करते हैं जो पहले आपने एमसीक्यू देखे होंगे आपको पसंद आ रहे होंगे। आपने जो जो कमेंट्स दिए हैं हम उस पर वर्क करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एमसीक्यू जो हम आज कर रहे हैं ये भी क्षितिज पुस्तक का है। नौबत खाने में इबादत पाठ का नाम है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर बेस्ड है। आशा करते हैं आपको इसके एमसीक्यू पसंद आएंगे। मैंने कोशिश करी है मैक्सिमम एमसीक्यू कलेक्ट करके आपके सामने रखने की। पहला एमसीक्यू है, बिस्मिल्लाह खान को संगीत सीखने की प्रेरणा किससे मिली? अपने उस्ताद पिता, अपने नाना, अपने मामा द्वे, रसूलन भाई, बतुलन भाई। तो इसका सही जवाब क्या है? तो बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है रसूलन भाई, रसूलन भाई, बतुलन भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। हलवाइन का नाम क्या था? कुसुम, कुमकुम, कुमुद या कुलसुम? और इसका सही जवाब है कुलसुम। अगले सवाल पे चलते हैं। संगीत में आरोह किसे कहते हैं? आनंद पाने को, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, स्वरों के उतरते हुए क्रम को, या एक स्वर पर ठहरने को? तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। संगीत में आरोह स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अली बख्श उनके कौन थे? नाना, चाचा, पापा या मामा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार आता है। अली बख्श उनके मामा थे। अगले सवाल पे चलते हैं। सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम या ढोलक? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? ढोलक। अगले सवाल पे चलते हैं। बचपन में वे किस मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे? बालाजी, अन्नपूर्ण, सरस्वती या काशी विश्वनाथ? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार आता है। तो बचपन में वो बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। रसलून और बतुलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है? श्रोताओं को, बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को या बच्चों को? इसका जवाब है अमीरुद्दीन को। ये एमसीक्यू कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई, बांसुरी, सितार या तबला? तो हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई बजाते थे, तो मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई ही बजाते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण, भारत रत्न, साहित्य अकादमी या इनमें से कोई नहीं? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न मिला था। अगले सवाल पे चलते हैं। उनकी मृत्यु कितनी आयु में हुई? 70, 80, 90 या 60? ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। उनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। उस्ताद पैगंबर बख्श खां कौन थे? अमीरुद्दीन के गुरु, खानदानी शाही वादक, बिस्मिल्लाह खां के पिता या ये तीनों? तो उस्ताद पैगंबर बख्श खां अमीरुद्दीन जी के गुरु थे, खानदानी शहनाई वादक भी थे और बिस्मिल्लाह खां के पिता भी थे। तो ये तीनों ही सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर कितने दिनों तक संगीत कार्यक्रम होता था? एक दिन, 7 दिन, 5 दिन या 3 दिन? तो इसका सही जवाब है 5 दिन। अगले सवाल पे चलते हैं। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर या रामलीला के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं? ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो काशी का संगीत आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता था। अगले सवाल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? घर के छत पर, बालाजी के मंदिर, नाना के घर या काशी विश्वनाथ मंदिर? इसका सही जवाब है बालाजी के मंदिर। अगले सवाल पर चलते हैं। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, भक्ति का, होली का या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है शहनाई का। अगले सवाल पे चलते हैं।
बिस्मिल्लाह खां कब कार्यक्रम में ना जाकर नाहा बजाते थे? ईद में, मुहर्रम में, होली में या किसी की मृत्यु होने पर? तो बिस्मिल्लाह खां जी मुहर्रम में जाकर नाहा बजाते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। उनके बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन, सादिक हुसैन, शामसुद्दीन या अली बख्श? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, याद रखना। उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अगले सवाल पर चलते हैं। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? कला आयोजन, नृत्य आयोजन, संगीत आयोजन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों है संगीत आयोजन। अगले सवाल पर चलते हैं। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, संगीत की या संस्कृत की? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अगले सवाल पे चाहिए। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? अली बख्श खां, रसूलन बाई पिता या बिस्मिल्लाह खां? तो अमीरुद्दीन जी के जो शहनाई गुरु थे वो अली बख्श खां थे। अगले सवाल पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन, अमीरुद्दीन, शाहबुद्दीन या अलाउद्दीन? ये भी बार बार एमसीक्यू आता है, याद रखिएगा, अमीरुद्दीन इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? उमराव, पटना, काशी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उमराव। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय हीरोइन कौन थी? वैजंतीमाला या हेमा मालिनी? सुलोचना और गीता बाली और वैजंतीमाला या हेमा मालिनी या सुलोचना? तो बच्चों इसका सही जवाब है सुलोचना और गीता बाली बिस्मिल्लाह खां की प्रिय हीरोइन थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या अर्थ है? इसका श्रेय ईश्वर को जाता है, ईश्वर अल्लाह एक हैं, ईश्वर रक्षा करे, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इसका श्रेय ईश्वर को जाता है। अगला सवाल है। बिस्मिल्लाह खां कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करते थे? उमराव की ओर मुंह करके, गुरु को प्रणाम करके, काशी और बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके या सामान्य रूप से? इसका सही जवाब है काशी और बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके। अगले सवाल पर चलते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंदवन, सोमवन, आनंद कानन या स्वर्ग मार्ग? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। अगले सवाल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान को सबसे प्रिय क्या था? रियाज, समाज, नमाज या परिवार? तो बिस्मिल्लाह खान जी को सबसे जो प्रिय था वो रियाज था। अगले सवाल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान खुदा से क्या मांगते थे? सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी, एक शहनाई या परिवार की सलामती? तो बच्चों इसमें कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, याद रखना, क्योंकि आप शहनाई सोचेंगे कि शहनाई मांगते थे, लेकिन इसका सही जवाब है सच्चे सुर का वरदान। अगले सवाल पर चलते हैं। खां साहब एक स्वर पर प्राय कितने मिनट तक रुक जाते थे? 15 से 20 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 25 से 30 मिनट या 20 से 25 मिनट? इसका सही जवाब है 15 से 20 मिनट। अगले सवाल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? जन्नत, बोझ, नर्क या इनमें से कोई नहीं? तो हम अच्छे से जानते हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई की ओर बहुत अटैच थे, तो बोझ और नरक तो बिल्कुल नहीं मानते थे, वो जन्नत मानते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। मुसलमान मुहर्रम के में कितने दिन का शोक मनाते हैं? 10 दिन का, 1 दिन का, 20 दिन का या 5 दिन का? इसका सही जवाब है 10 दिन का। तो मुहर्रम जो होती है तो मुसलमान लोग 10 दिन का शोक मनाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अमीरुद्दीन का ननियाल कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, काशी या उमराव? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अमीरुद्दीन का ननियाल काशी है। अगले सवाल पर चलते हैं। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का इसका सही जवाब है, आई थिंक पहले आ चुका है। होली का, शहनाई का, भक्ति का या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है शहनाई का। अगले सवाल पर चलते हैं। शहनाई कौन सा वाद्य है? तत्, सुशिर, धन या अवनद? इसका सही जवाब सुशिर है बच्चों।
ये आखिरी MCQ है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स।